जय श्री राम साथियों। आज की रामायण कथा में अयोध्या जी में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता माता मांडवी श्रुतकीर्ति और उर्मिला का किस प्रकार से स्वागत बंधन हुआ है, माताएं प्रसन्न हो रही हैं उनको देखकर, यही सब कथा में। आइए किस प्रकार से नौ वर वधू को आशीर्वाद देना चाहिए, इसकी जानकारी अब इस कथा से मिलेगी। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल बासना जी की। सबहि बंदे मांगई बरदाना, भाइन सहित राम कल्याणा। सभी माताओं की मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं और वो प्रसन्न होकर देवताओं से यही वरदान मांगती हैं कि राम सहित सभी चारों भाइयों को सभी प्रकार की सुख संपदा और सब साधन सुगम हो। अंत रहत सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भरि लेहि। भूपति बोले बराती लीने, जान बसन मन भूषण दीने। देवता छिपे हुए आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं अपने आंचल पसार पसार कर आशीर्वाद ले रही हैं। तब राजा ने सभी बारातियों को बुला लिया है और उन्हें वस्त्र, मणि, हीरे, गाय, हाथी, घोड़े प्रदान किए हैं। आय सुपाय राखी और राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम ही। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाई। आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने हृदय में रख के बेशब आनंदित होकर सभी देवता और ब्राह्मण लोग अपने अपने घर को चले हैं। नगर के सब स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने प्रदान किए हैं और घर घर में बधावे बजने लगे हैं। जाचक जन जाचै जोई जोई, प्रमुदित राव देय सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं राजा वही उनके रुचि के अनुरूप उनको दे देते हैं। इस प्रकार से बाजे वाले और जो भी सेवक गण हैं उनको सभी को यथोचित जो भी उन्होंने मांगा है राजा ने उनको दिया है। अनेक प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट करके उन्हें अपने घर के लिए रवाना किया है। देह आशीष जो हारि शबे, गावहि गुण गण गात। तब गुर भूसुर सहित ग्रहे, गवनु कीन नरनाथ। सब जोहार और बंदन करके सभी सेवकगण अपने अपने घर आशीष देते हुए जा रहे हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी के महल में गमन किया है। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी। भूसुर भीर देख सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो जो आज्ञा दी, कुल रीति वेद रीति उन नीति के हिसाब से वो सब राजा ने आज्ञाएं मानी हैं और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक सभी को किया है। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी हैं। पाए पखारी सकल अनबाए, पूजे भली विधि भूप जिबाए। आदर दान प्रेम परिपोषे, देते आशीष चले मन तो से। चरण धोकर उन्होंने उनको स्नान कराया है और राजा ने विविध प्रकार से उनको भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया है। आदर दान प्रेम से पुष्ट हुए संतुष्ट सभी महात्मा और साधुगण ब्राह्मण लोग उनको आशीर्वाद देते हुए चले हैं। बहुविधि कीन गादि सुत पूजा, नाथ मोह शम धन्य न दूजा। कीन प्रशंसा भूपति भूरी, रानन सहित लीन पग धूरी।
राजा ने गाधी पुत्र यानी कि विश्वामित्र महामुनि की पूजा की है और कहा है कि हे राजन, मेरे समान कोई बड़भागी इस दुनिया में दूसरा नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा करने के बाद रानियों सहित उनकी चरण धूलि लेकर अपने सिर पर धारण की है। भीतर भवन दीन बर बासु, मन जो गावत रहे रनिवासु, पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीन विनय और प्रीत न थोरी। महामुनि विश्वामित्र जी को भीतर भवन में इस प्रकार ऐसे स्थान पर वास दिया है जहां से राजा रानी उनको देख सकें, उनके सुख में कोई बाधा ना पड़े, इस बात की चिंता कर सकें। उसके बाद उन्होंने वशिष्ठ गुरु जी की भी पूजन किया है और उनके मन में जो प्रीति है वो कम ना थी, बहुत अधिक प्रीति थी। बधुन समेत कुमार शवै, रानिन सहित महीश, पुनि पुनि बंदते गुरु चरण, देते आशीष मुनीश। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। विनय कीन और अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे, ने गुमागे मुनि नायक लीना, सिर बाद बहुत विधि दीना। तब राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण तरीके से अपनी सारी संपत्ति और चारों पुत्रों को खड़ा कर दिया है और कहा है कि आप ये सब आपके ही हैं। तब मुनीश्वरों ने जो नेक उचित था वह ले लिया है और विविध प्रकार से उनको आशीर्वाद प्रदान किया है। और धरि राम है सीय समेता, हरस कीन कुरगवनु निकेता, बेप्रबधो सब भूप बुलाई, छैल चारु भूषण पहराई। सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी अपने निवास स्थान के लिए प्रस्थान किया है और राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलाकर उन्हें भी बड़े सुंदर वस्त्र और आभूषण प्रदान किए हैं। बहोरे बुलाए सुआसन लीनी, रुचि विचार पहिरावन दीनी, नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। तब सुआसनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी और भांजियों को बुलाया है और उन्हें जो भी रुचि में आ रहा है राजा उन्हें प्रदान कर रहे हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने, देव देख रघुवीर विवाहु, बरसी पिरसोन प्रशांत से उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना है राजा ने उनको बुलाया है और सभी को आदर के साथ, मान सम्मान के साथ उनकी विदाई की है और उन्हें वस्त्र और आभूषण प्रदान किए हैं। चले निशान बजाए सुर, निज निज पुर सुख पाए, कहते परस पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाए। नगाड़े बजाकर परम सुख प्राप्त कर वो अपने अपने लोक के लिए चले गए हैं। वे एक दूसरे से श्री राम जी के यश का वर्णन करते हैं और हृदय प्रेम में समाता नहीं है। सब विधि सब ही समझ नर नाहु, रहा हृदय भारी पूरी उछाहु, जहरा निवास तहाँ पगुधारे, सहित बहुत कुंवर निहारे। सभी लोगों का आदर प्रेम पूर्वक सत्कार करने के बाद राजा रनिवास की ओर चले हैं, जहां पर उन्होंने सुंदर चारों कुमारों को और चारों बहुओं को देखा है। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सके भयों सुख जेता, बधुषा प्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्ष दुलारी। तब उन्होंने चारों पुत्रों को एक एक बारी बारी से अपनी गोद में बैठाया है और उन्हें विभिन्न किस्म से आशीर्वाद प्रदान किया है। उसके बाद सभी पुत्र वधुओं को भी अपने पास बुलाया है और उन्हें
भी गोद में बैठा के और बड़े हृदय से लगाकर आशीर्वाद प्रदान किया है, उन्हें दुलार और प्रेम प्रदान किया है। देखी समाज मुदित रनिवासु, सबके और आनंद कियो वासु, कयहूँ भूप जिमि भयहूँ विवाहु, सोनि सोनि हरस होत सब काहू। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया और राजा ने जिस जिस प्रकार से विवाह में जो जो हुआ था वो सब कह के सुनाया है और रनिवास बड़े मुदित होकर वह सब सुन रहा है। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीत रीत संपदा सुहाई, बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुन करनी। राजा जनक के गुणशील और स्वभाव के महत्व, प्रीति की रीति, सुहावनी संपत्ति का वर्णन कर रहे हैं। भाट की तरह बहुत प्रकार से प्रशंसा कर रहे हैं। जनक जी की करनी को सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न होती हैं। सुतन समेत नहाय इंद्र पे, बोली बेप्र गुर ज्ञात, भोजन कीन अनेक विधि, घरी पंच गई रात। पुत्रों सहित राजा ने स्नान करके राजा ने ब्राह्मणों को, गुरुओं को, सभी अतिथियों को बुलाकर विभिन्न प्रकार के भोजन किए हैं और कराए हैं सभी को। इतने करते करते 5 घड़ी रात बीत गई है। मंगल गान करहि बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी, अचय पान सब काहू पाए, श्रृंग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि के सुख की मूल मनोहारिणी हो गई है और सबको आचमन करके पान खिलाए जा रहे हैं। फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि विभूषित होकर सब शोभा पा रहे हैं, सबके ऊपर शोभा छा रही है। राम ही देख रजाय सुपाई, निज निज भवन चले से रोनाई, प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई, समाओ समाज मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर वह आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले हैं। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद कौन कह सकता है। समय, समाज और मनोहरता का वर्णन नहीं कर सकता है कोई। कही न सकई सत सारद शेषु, वेद बिरंच महेश गणेशु, सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धराए की अरणी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कर सकते इसका वर्णन। फिर भला मैं इसे किस प्रकार से बखान करूं। कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नृप सब भांति सब सन मानी, कही मृदु बचन बुलाई रानी, बधुलर कनि पर घर आई, राख्यहूँ नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया है और कहा है कि जो बहुआं हैं वो अभी बच्ची हैं, लड़कियां हैं, उनका इस प्रकार से ध्यान रखना जिस प्रकार से पलकें नयन का ध्यान रखती हैं। इस प्रकार से समझाने के बाद जिस प्रकार से पलकें नेत्रों को सुख पहुंचाती हैं उसी प्रकार से इनको सुख पहुंचाना। लरिकाश्रमित नींद बसे, शयन करायहूँ जाय, अस कही गए बेश्राम ग्रह, राम चरण चितुलाय। लड़के थके हुए हैं, इनको अब जाकर विश्राम कराओ क्योंकि इनकी नेत्रों में नींद भर आई है। और इतना कहकर राजा दशरथ रामचंद्र जी को अपने हृदय में रखकर और अपने विश्राम भवन की ओर चले हैं। भूप बचन सुन सहज सुहाए, जरते कनक मणि पलंग डसाए, सुभग सुरभि भय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के वचन सुनकर रानियों ने मणियों से युक्त पलंग बिछवाए हैं और उन पर इतने सुंदर चादर और गलीचे बिछाए गए हैं जो गाय के फैन के समान बिल्कुल हल्के और मुलायम हैं। अनेक प्रकार के सफ़ेद चादरें बिछाई गई हैं
उपबर हन बर बरनी न जाही, श्रृंग सुगंध मन मंदिर माही, रतन दीप सुटी चार चंदोवा, कहते न बने जान जेई जोवा। इसी प्रकार से सुंदर तकियों का वर्णन कौन कर सकता है। और जो ऊपर चंदोवा बांधा गया है वह भी बहुत सुंदर है, उसमें मणियां और हीरे लगाए गए हैं, बहुत उसकी शोभा का वर्णन कोई कर नहीं सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौड़ाए, आज्ञा पुनि पुनि भायन दीनी, निज निज सेज शयन तिन कीनी। तब माताओं ने भगवान श्री रामचंद्र जी को सैया पर सुलाया है और भगवान राम जी ने भी आज्ञा देकर सब भाइयों से बार बार कहकर उनसे कहा है कि अब आप भी विश्राम करें। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहाँ ही प्रेम बचन सब माता, मार्ग जात भयावन भारी, के विदितात ताड़ का मारी। श्री रामचंद्र जी सांवले हैं, सुंदर हैं, कोमल अंगों वाले हैं। उन्हें देखकर माताएं प्रेम सहित वचन कहकर बोलती हैं कि हे तात, मार्ग में जब ताड़का आपको मिली तो उसको किस प्रकार से आपने मारा है। और निशाचर विकट भटे, समर गने नहीं काऊ, मारे सहित सहायक में खल मारी छ सुभाव। माताएं कहती हैं कि हे तात, जो बड़े बड़े योद्धा राक्षस थे, शुबाहु, मारीच और उनके साथी, जो युद्ध में किसी को गिनते नहीं थे, उनको आपने किस प्रकार से मारा है। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, से अनेक करे बरें टारी, मख रखवार करी दो भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया है। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब प्रकार की विद्या पाई है। मुनितिय तरे लगत पग धोरी, कीरत रहे भुवन भरी पूरी, कमठ पीठ पविकूठ कठोरा, नृप समाज मह सेव धनु तोरा। हे नाथ, और किस प्रकार से आपके पग की धूली से मुनि की पत्नी तर गई हैं। सारे संसार में इसकी कीर्ति फैल गई है। और कछुए की पीठ की सदृश कड़ा वह है भगवान शिव का धनुष, बड़े बड़े राजाओं के सामने किस प्रकार से आपने तोड़ा है। विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याह सब भाई, सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के जैसा यश और जानकी को आपने पाया है। सारे विश्व में चारों भाइयों को जो ब्याह के लाए हो, ये कीर्ति फैल रही है। और तुम्हारे सभी कर्म अमानुष हैं, यानी कि साधारण नहीं है, ये साधारण मनुष्यों के काम नहीं है, यह तो कोई बहुत ही शक्तिशाली ही कर सकता है। यह केवल विश्वामित्र जी की कृपा से यही सब सुगम हुआ है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखता विधु बदन तुम्हारा, जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंज जन पारहि लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जीवन सफल हो गया है, और हमारे वो सभी दिन सफल हैं जब हम आपको देखते हैं। और ब्रह्मा के लेख में वह दिन न गिने जाएं, आपके मुंह देखे बिना जो दिन हमने काटे हैं। राम प्रतोषी मातु सवे, कहे विनीत बरवेन, सुमर शंभु गुर बेप्रपदे, किए नींद बसने। भगवान श्री रामचंद्र जी और सभी भाइयों ने माताओं को विनय से संतुष्ट करके सारी बातें बताकर, नींद हूँ बदन सोहे सुटी लोना, मनहु सांझ सरसी रहु सोना, घर घर करहि जागरण नारी, देह परस पर मंगल गारी।
नींद भी उनको अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा है मानो संध्या के समय लाल कमल सो रहे हों। स्त्रियां घर घर जागरण करके गीत गाती हैं, आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पूरी बेराजत राजत रजनी रानी, कहाँ बिलोकों सजनी, सुंदर बधुन सासुल सोई, फन कन जनु सिर मनि और गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि कैसी शोभा दे रही है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यो कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई हैं और मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया हो। प्राते पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण छोड़ बर बोलन लागे, बंदी मांग धनय गुण गन गाए, पुर जन द्वारे जोहारन आए। प्रातः काल की पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में भगवान जागे हैं और मुर्गे सुंदर बोलने लगे हैं, भाट और मागध गुणों का गान कर रहे हैं तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने के लिए आए हैं। बंदी विप्र सुर गुर पितु माता, पाए अशीष मुदित सब भ्राता, जानहि सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरुओं और माताओं को प्रणाम करके वंदना करके आशीर्वाद लेकर चारों भाई पिताजी के साथ द्वार में पधारे हैं। कीन सोच सब सहज सुचि, सरते पुनीत नहाय, प्रातः क्रिया करिता ते पहीं आए चारों भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने शौचादि क्रिया करके सरयू नदी, पवित्र सरयू नदी में स्नान करके और राजा के पास आए हैं चारों भाई। भूप बिलो के लिए और लाई, बैठे हरसि रजाय सुपाई, देखे राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभे अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया है। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके नेत्रों का लाभ बस यही सीमा है और सारी सभा आनंद मग्न हो गई है। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसनन मुनि बैठाए, सुतन समेत पूज पद लागे, निरखि राम दो गुर अनुरागे। फिर वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के सहित आए हैं। राजा दशरथ ने अपने पुत्रों सहित दोनों के पूजन किया है और उन्हें उचित आसन प्रदान किया है। कहाँ वशिष्ठ धर्म इतिहास, सुनय महिष सहित निवास, मुनि मने अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि भरनी। वशिष्ठ जी धर्म और इतिहास की चर्चा करते हुए विश्वामित्र जी के अनेक प्रकार से प्रशंसा कर रहे हैं और उनका वर्णन कर रहे हैं। और जो विश्वामित्र जी हैं वह सब सुन के आनंदित हो रहे हैं। उनके अनेक प्रकार से वशिष्ठ जी वर्णन कर रहे हैं। बोले वाम देव सब साची, कीरत कलित लोक त्यों माची, सुनी आनंद भयों सब काहू, राम लखन और अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले हैं कि यह सत्य है जिस प्रकार से कहा गया है। विश्वामित्र जी की कीर्ति चारों दिशाओं में, सारे विश्व में फैल रही है। यह सुनकर राम और लक्ष्मण जी बहुत ही उत्साह से भर गए हैं और प्रेम से प्रसन्न हो गए हैं। मंगल मोद उछाहे नित, जाहि दिवस यही भांत, उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकात। नित्य मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह से आनंदमय दिन बीतते जा रहे हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी है और आनंद की अधिकता अधिक और अधिक बढ़ती ही जाती है। शोधन शोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे, नित्य नव सुख सुर देख सिहाई, अवध जन्म जाचै विधि पाई। गुरुओं ने सुंदर सुदिन शोध कर यानी कि सही
मुहूर्त निकालकर कंकन छुड़वाए हैं। और ये सब आनंद देखकर अयोध्या के देवता भी सेहा जाते हैं, यानी कि सपच जाते हैं। विश्वामित्र चलन नित चाहि, राम सा प्रेम विनय बस रहाहि। दिन दिन साय गुण भूपित भाव, देख सराह महामुनि राव। विश्वामित्र जी रोज चलना चाहते हैं, रोज जाना चाहते हैं, पर भगवान राम उनको रोक लेते हैं। और वह राजा दशरथ के जो मनुहार था उसको देखकर भी वो अक्सर रुक जाते हैं। दिनों दिन राजा का चौगुना स्वभाव, यानी कि और अच्छे से और अच्छा होता जा रहा है। यह विश्वामित्र जी यह उनका स्वभाव देखकर बहुत ही सराहना करते हैं। मांगते विदा राव अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भय आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा अपने लड़कों सहित खड़े हो गए हैं और सारी संपदा सामने रख दी है और कहा है कि हे नाथ, ये लड़कों सहित मैं और मेरी सारी संपदा आपकी है। स्त्री पुत्रों सहित मुझे अपना सेवक जानकर ये कृपा बनाए रखिएगा। करब सदा लरकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। अस कहि राव सहित सुत रानी, पर्यउ चरण मुख आवे नवानी। तब राजा ने कहा है कि हे नाथ, मेरे लड़कों पर आप सदा दया करते रहें, ये प्यार करते रहें। इस प्रकार से कहकर राजा रानियों सहित विश्वामित्र जी के चरणों में गिर गए हैं। दीन आशीष बेप्र बहु भांति, चले न प्रीत रीत कही जाति। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए हैं और वे चल पड़े हैं। प्रीति की रीत कही नहीं जा सकती है। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी उनको छोड़ने के लिए चले हैं और जब आज्ञा पाकर फिर वो वापस आए हैं, लौटे हैं। राम रूप भूपति भगति, ब्याह उछाहे अनन। जाति सराहत मनहि मनय, मुदित गाधि कुल चंद। गाधी कुल के चंद्रमा स्वरूप विश्वामित्र जी ने बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप और राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह आनंद के मन ही मन सराहते हुए जाते हैं। बाम में देव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुर गाधि सुत कथा बखानी। सुन मुनि सुजस मन ही मन राऊ, वरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र की कथा बखान कर कही है और मुनि के सौंदर्य सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों का प्रभाव बखान करने लगे हैं। हुरे लोग रजाय सुभयहूँ, सुतन समेत नृपति ग्रह गयहूँ। तह तह राम ब्याह सब गावा, सुजस पुनीत लोक तेहु छाया। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घर को चले हैं और राजा अपने पुत्रों सहित महल की ओर रवाना हो गए हैं। यहाँ वहाँ सारे नगर में राजा राम के विवाह की चर्चाएं हो रही हैं। आए ब्याह राम घर जब ते, बसहि आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयहूँ छाहु, सकहि न बरन गिराया ही नाहु। जब से रामचंद्र जी ब्याह कर आए हैं तब से अयोध्या में घर घर आनंद और उत्सव छाया हुआ है। जिस प्रकार से प्रभु का विवाह जैसा आनंद उत्साह हुआ है उसे सरस्वती जी और शेष नाग जी भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत है तु निज बानी। सीता रामचंद्र जी के विवाह का वर्णन जीवन का पार लगाने वाला है और ये बड़ा ही सुंदर चरित्र है। बुद्धि के अनुरूप थोड़ा सा कहा है, बाकी यह तो शेष और शारदा भी बखान नहीं कर सकते हैं।
निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। रघुबीर चरित अपार बार दे पारो कवि कीने लयो। उपवीत ब्याहे उछाहे मंगल सुनिज सादर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसीदास जी ने राम का यश कहा है। श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि को उस का पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्साह का वर्णन आदर के साथ सुनकर गाएंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा और सदा सुख पावेंगे। सिय रघुवीर विवाह जेष प्रेम गावहीं सुनहि। तेने कहु सदा उछाह मंगलायतन राम जसो। सीता जी और श्री रामचंद्र जी के विवाह के प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक सुनेंगे गाएंगे, उत्साह आनंद होता रहेगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मास परायण 12वां विश्राम इति श्री रामचरित्र मानस शकल योग विध्वंस ने प्रथम सोपान समाप्त। आज साथियों यहाँ पर बालकांड समाप्त हो रहा है। आज की कथा का सार हम समझें तो जब हमारे यहाँ कोई मंगल काज हो उस समय गुरु समधी सजन रिश्तेदार हैं उनको यथोचित सम्मान देकर उनकी विदाई होनी चाहिए, और जो बहन बेटियां भांजियां हैं उनको भी उचित सम्मान के साथ आभूषण वस्त्र आदि प्रदान करनी चाहिए। और सभी का ध्यान रखते हुए, और जो नौ वधू घर में आती है उसको देखिए जिस प्रकार से राजा दशरथ ने अपनी रानियों को समझाया है, ये आपका भी कर्तव्य है कि आप भी अपने घर में सभी को समझा कर रखें। जिस प्रकार पलके नेत्र की रक्षा करते हैं उसी प्रकार से नई नई बहुओं का भी ध्यान रखना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। ये आज की कथा का सार है साथियों। आज की कथा यहाँ समाप्त होती है। जय जय श्री राम।